तो अगर एक दिन अचानक से तुम्हें एक सूटकेस मिले, इसके अंदर सामान नहीं एक आदमी फंसा हुआ हो। ऐसा ही होता है जस्टिन के साथ में, लेकिन उसे क्या पता था जब जब ये आदमी दर्द में होता है तब तब सोना उगलता है। एक दिन जस्टिन एयरपोर्ट में अपने अगले बैग का इंतजार कर रहा होता है। भी उसके दोस्त एलेक्स ने मैसेज करके उससे पूछा कि कैसे हो। जस्टिन ने उसे बताया कि उसके दोस्त कार्ला ने ब्रेकअप कर लिया है, और जब मुड़कर उसने बैग मशीन को देखा तब वहाँ पर कोई भी बैग नहीं था। पूरे एयरपोर्ट में वो अकेला ही मौजूद था। तभी उसने देखा कि बैगेज ऑफिस भी बंद हो चुका है। उसने खिड़की से किसी को बुलाकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन बंद पड़ी मशीन बैग से एक काला कलर का बैग वापस निकलता है। जस्टिस को कुछ समझ में नहीं आता है। लगा कि बैग उसका ही है और वो उस बैग को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद बैग मशीन अपने आप ही चल पड़ी और उसके सारे कपड़े बिखरे हुए वापस आने लग गए थे। जस्टिन सिगरेट पीते हुए वापस जा रहा होता है। उसने पिछली सीट में रखे हुए बैग में से आवाज सुनाई देती है। उसी समय कार्ला का मैसेज आया कि वो कल उसका घर में आकर वो अपना सारा सामान लेकर जाएगी। जलती हुई सिगरेट जस्टिन की उंगली पर आ लगी। उसने गलती से कार्ला को वीडियो कॉल कर दी। कार्ला को लगा कि जस्टिन ने उसके प्यार में दुखी होकर उसे कॉल किया है। उसका एटीट्यूड देखकर जस्टिन भी चिढ़ गया और फुल स्पीड में कार चलाने लग गया। लौट आया और उसके बाद वो उस बैग को छोड़कर फ्रिज में से नूडल्स निकालने चला जाता है। लेकिन वहाँ पर भी कार्ला ने बहुत बेकार चीजें लिखी हुई होती हैं। इस वजह से जस्टिन ने कुछ खाया ही नहीं। उसने अपने कमरे में जाकर कुछ सीडीज उठाई और सिगरेट पीने लगे, और कुछ देर के बाद का वो सूटकेस कुछ देर के बाद उसके तरफ बढ़ने लग गया। उसके अंदर किसी आदमी की आवाज आने लग गई थी। इसे सुनकर जस्टिन के होश उड़ गए। उसको लगा कि शायद उसका दोस्त एलेक्स उसके साथ में मजाक कर रहा है, इसलिए उसने एलेक्स को आवाज भी लगाई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी सूटकेस वाले आदमी ने कहा कि एलेक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। हैरान होकर जस्टिन जल्दी से सूटकेस को खोलने लग गया, लेकिन अचानक फिर से आवाजें आने लग गई। उसने बैग को जमीन पर रखकर जल्दी से खोल दिया। बैग में किसी ने एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से ठूस रखा था। उस आदमी का जस्टिन ने बहुत बुरी तरीके से बाहर निकाला। वह जस्टिन एक बेसबॉल लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। अभी वो आदमी मिन्नतें करने लग गया कि प्लीज मुझे मारना मत, उसने कोई बहुत ही बुरा काम किया था, इस वजह से वो यहाँ पर फंस चुका है। जस्टिन ने उसे कहा कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, लेकिन उस आदमी ने बड़ी ही निराश आवाज में जवाब दिया हॉस्पिटल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो दर्द से कराह रहा था, इसलिए जस्टिन फटाफट बैग को बंद करके उससे फटाफट हॉस्पिटल ले जाने लग गया। उस आदमी ने एक बार फिर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। उसने फिर से सूटकेस बंद किया और उस आदमी ने फिर से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर जस्टिन उसे बैग से बाहर निकाल दे सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मान गया, लेकिन उसे अभी भी डर था कि वो आदमी बाहर निकलकर उसे हार्म न कर दे। लेकिन उस आदमी ने बोल बोलकर जस्टिन का दिमाग खराब कर दिया था। लेकिन आखिरकार उसने उसको बाहर निकालने के लिए मान गया। और जस्टिन जब उसका पैर निकाल रहा था तब वो आदमी दर्द से कराह रहा था। फिर अचानक से एक सोने का सिक्का उसके मुंह से बाहर निकलता है। जस्टिन हैरान होकर उसे देखने लग गया। जाकर उस आदमी ने बताया कि उसे ऐसी बीमारी है जिसमें वो दर्द में होने पर सोना उगल सकता है। जस्टिन को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। आदमी ने कहा कि अब तो जस्टिन उसे दर्द देख जितना चाहे उतना सोना पा सकता है। उसने ये भी कहा कि अगर जस्टिन उसे बाहर निकाले तब तक जितना भी सोना उसने उगला होगा वो सारा का सारा जस्टिन को इनाम के तौर पर मिल जाएगा। कुछ ही देर में वो आदमी सो गया। जस्टिन ने उस बैग को बंद करके अपने कमरे में लेकर आ गया। नींद में जस्टिन ने सपना देखा कि वो सूटकेस में सो रहा है और अचानक से सूटकेस बंद हो गया है। उसको अचानक ही बैग के अंदर के लिए चिल्लाने लग गया। उसी वक्त 3 आदमी सूट पहने हुए कमरे के अंदर आते हैं। उनके पास बंदूकें थी और वो केस के अंदर ही जस्टिन को गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया। अगली सुबह जस्टिन की नींद खुली तो एहसास हुआ कि ये तो उनका डरावना सपना ही था। केस अभी भी वहीं पर ही पड़ा हुआ था। उसने सोने का सिक्का उठाया और एक दुकान पर उसे बेचने के लिए पहुंचा। उस आदमी ने बताया कि ये सिक्का बहुत पुराने समय का है। पर जस्टिन ने कहा कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसका कुछ मिलेगा या फिर नहीं। इससे वो दुकानदार कहता है कि वो इस सिक्के के बदौलत उसे $275 दे सकता है, लेकिन उसे पुलिस से प्रूफ लेना होगा कि ये सिक्का किसी का है ना कि चोरी का। उसके बाद वो अपने दोस्त एलेक्स से पार्क में मिला और उसने एलेक्स को सारी बातें बता दी। एलेक्स ने कहा कि ये तो बहुत कम पैसे दे रहा है, हर कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठा लेता है। उसके बाद घर जाते टाइम एलेक्स को जस्टिन ने सूटकेस वाले आदमी को दिखाया, लेकिन एलेक्स को ये सब कुछ बकवास लग रहा था। के अंदर जाते टाइम ही अचानक से कार्ला ने वहाँ से डरी हुई वापस आ गई। जस्टिन ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कार्ला ने जवाब दिया कि वो तो यहाँ पर अपना सामान लेने आई थी। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जस्टिन एक कातिल निकलेगा। एलेक्स और जस्टिन को कुछ भी समझ में नहीं आया। एलेक्स कमरे के अंदर जाकर देखा तो सूटकेस के अंदर से एक आदमी की हाथ निकला हुआ वापस होता है। उसने बैग खोलकर देखा तो वो आदमी अंदर सो रहा होता है। जस्टिन ने उन तीनों को अपने कमरे में अंदर ले जाकर सारी बातें बता दी। वो लोग सूटकेस के पास गए तो वो आदमी नींद से उठ गया। एलेक्स और कार्ला की तो चीखें निकल गईं। उसे जस्टिन ने समझाया कि ये आदमी उसे इसी हालत में मिला था। कार्ला खुद ही उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करने लग गई। जस्टिन और कार्ला उस आदमी के पैर निकालने लग गए थे।
वो आदमी फिर से दर्द में चिल्लाने लग गया और अचानक ही उसके मुंह से एक और सोने का सिक्का निकल आया। एलेक्स की नजरें सिक्के पर ही टिक गई। धीरे उस आदमी से और भी सिक्के निकलने लग गए और कार्ला ने परेशान होकर पूछा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। उधर एलेक्स ने मौका देखकर एक सिक्के को चुरा लिया। थोड़ी देर के बाद वो आदमी कहने लगा कि अब उसे आराम की जरूरत है। कार्ला उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन एलेक्स ने उन दोनों को लेकर कमरे में चला गया। उसने उन दोनों को समझाया कि उसके हाथ में तो नोट छापने की मशीन लग गई है, जितने चाहे उतने सिक्के निकालकर अमीर हो सकते हैं। लेकिन कार्ला और जस्टिन को ये सही नहीं लगा। तभी उस आदमी ने एलेक्स को आवाज दी। जस्टिन ने एलेक्स को कहा कि चाहे तो थोड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस दिन आदमी को अपने साथ में रखना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ एलेक्स उस बॉक्स को बंद करके उस आदमी के मना करने के बावजूद भी उसे खींचकर कमरे से वापस ले जाने लग गया। इससे पहले जस्टिन और कार्ला कुछ कहते, एलेक्स ने सूटकेस को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसके नीचे गिरते ही हजारों सिक्के वापस निकल आए। उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया और एलेक्स ने कहा कि अब वो इस आदमी को कहीं नहीं जाने देगा। एलेक्स भी लालच में आकर कहने लग गया कि हमेशा के लिए नहीं, पर 48 घंटे तो इस आदमी को रख ही सकते हैं। उसके बाद उन तीनों ने अलग अलग तरीकों से उस आदमी को टॉर्चर करके उससे सोना उगलवाना शुरू कर दिया। अगले दिन उन लोगों ने उस पैसों से खुश अय्याशी की और महंगी महंगी चीजें खरीदी। शाम के समय हमें पता चला कि कार्ला और एलेक्स का कर चल रहा था। बेचारे जस्टिन का तो दोस्त भी सांप निकला। जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज सुनाई दी, एलेक्स फटाफट अपने कमरे में चला गया। कार्ला ने सारे सिक्के हटा दिए। रात में उन तीनों ने मिलकर उस आदमी के सूटकेस से एक डिवाइस को जोड़ दिया, जिससे उसको लगातार बिजली के झटके मिलते रह गए। उस आदमी के मुंह से लगातार सोने के सिक्के निकले जा रहे थे। उस आदमी को दर्द से कराहता देखकर जस्टिन को तरस आता है और उसने मशीन को बंद कर दी। उसने कहा कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता। ये मर गया तो ले लेना मजे। उधर कार्ला तो खून से सिक्के साफ करने में लग गई थी। उसने जस्टिन की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर बिजली का झटका और तेज कर दिया और भी ज्यादा सिक्के बाहर निकलने लग गए। जस्टिन का मन कह रहा था कि उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन जस्टिन और कार्ला बहुत ही ज्यादा लालची हो गए थे। ऊपर से वो सूटकेस वाला आदमी भी खुद ही कह रहा था कि किस्मत में तो सिर्फ और सिर्फ दर्द ही लिखा हुआ है। ज्यादा दर्द होने के बाद उस आदमी ने कहा कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। कार्ला ने घबराकर जस्टिन और एलेक्स को देखा, लेकिन हम एलेक्स ने मशीन को सबसे तेज मोड पर ऑन कर दिया। जस्टिन ने गुस्से में उसको रोकना चाहा, लेकिन एलेक्स तो लालच के में अंधा हो चुका था। तो महंगी महंगी गाड़ियां और शान और शौकत के ख्याल आ रहे थे। लेकिन जस्टिन ने उसे 48 घंटे वाली डील याद दिलाई। जस्टिन को भी एलेक्स ने अमीरी के सपने दिखाए, लेकिन जस्टिन नहीं माना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एलेक्स और कार्ला पैसों की लालच में किसी का खून भी कर देंगे। उसने पुलिस को बताने के लिए फोन उठाया। कार्ला ने उसके फोन को हथौड़े से तोड़ दिया। जस्टिन ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन वक्त कार्ला ने हथौड़े को उसके सर पे मार दिया। उसके सर से खून की धार बहने लग गई। वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कार्ला भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन जस्टिन सीढ़ियों से नीचे जा गिरा, बेहोश हो गया। एलेक्स सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एलेक्स ने कहा कि उन्हें शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए। पीछे से आदमी की आवाज आई कि वो आकर कहीं नहीं जा सकते। एलेक्स ने उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा और एक आखिरी बार सोना इकट्ठा करने का फैसला किया। बिजली का झटका देने से पहले वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से आदमी की आंखें अचानक से येलो होने लग गई। वो एलेक्स और कार्ला को मिलने वाली सजा सोचकर हंसने लग गया। फिर भी उन्होंने मशीन का बटन ऑन कर दिया। अचानक से तेज हवा का झोंका आया और वो दोनों नीचे गिर गए। उस आदमी के आसपास बहुत सारा धुआं हो गया। वो आदमी एक विशाल राक्षस के रूप में बदल चुका था। एलेक्स और कार्ला डर के मारे चिल्लाने लग गए। अचानक से न जाने 2 सूटकेस नीचे आकर चलने लग गए। राक्षस ने अपनी जहरीली हंसी हंसते हुए दोनों को सूटकेस के अंदर कैद कर दिया। कुछ देर के बाद जस्टिन की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पास में एक कागज पड़ा था, जिसमें केस वाले आदमी ने लिखा था कि वो उसकी मदद के लिए हमेशा रहेगा। वो आदमी पूरी तरीके से ठीक होकर एयरपोर्ट पर था। उसके पास एक जैसे कई सारे सूटकेस थे। उन सूटकेस के साथ में एलेक्स और कार्ला की चीखें भी सुनकर वो मुस्कुराने लग गया। अपने यहाँ